नीतीश जी पे आगे बढ़े उससे पहले एक आखिरी सवाल, वो भी तेजस्वी के आरोप पर। वो कह रहे हैं आप लालू के जब जंगल राज की बात करते तो 20 साल पहले की बात है। आज का वोटर युवा है, वो युवा चेहरे तेजस्वी को देखकर वोट करेगा। 20 महीने का मौका मांग रहे हैं, कहते 20 साल नहीं, मुझे 20 महीने दीजिए, मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। एकदम देखिए, आरजेडी से अलग होके बात करो ना। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लालू प्रसाद है, मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूं। लालू प्रसाद जी के सिद्धांत जहां है तो फॉर्मूला वहां चलेगा। आप कौन हो? अरे आप तो एक सहयोगी हो। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई तो उनका क्या चलता था? लालू जी का चलता था। तो तेजस्वी का भी कुछ नहीं चल रहा है। और बिहार की जनता ने देखा है, 5 डिपार्टमेंट लेके तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। एक नौकरी बता दे। 5 लाख का दावा कर रहे हैं सर। एक 5 लाख। मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक नौकरी। नीतीश जी की 2025 के चुनाव में क्या भूमिका होगी, खासतौर पर तब जब तेजस्वी और बाकी विपक्षी दल कहते हैं कि नीतीश अब उस ड्राइविंग सीट पर नहीं है, वो उस स्थिति में नहीं है। देखिए, उनका काम है विरोधियों का बोलना। नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी है और परसों भी रहेंगे। परसों भी रहेंगे एकदम। प्रशांत किशोर तो कहते हैं क्या बीजेपी लिख के देगी कि चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री होंगे? भेज दीजिए, लिख के दे देंगे। जब बोलिएगा लिख के दे देंगे। राजनीति बड़ा स्पष्ट होता है, लोकतंत्र तय करता है। और नीतीश कुमार हमारे नेता है। 2000 में उनके पास 34 एमएलए था और हमारे पास 69 एमएलए था, तब भी हमारे मुख्यमंत्री थे। आज भी उनके पास 43 एमएलए जीत कर आए, हम 74 जीत के आए, हमारे मुख्यमंत्री। हम जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश जी को दिक्कत कहां है? आपने बड़ी बात कह दी यहां पर। आपने कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, जो कि अभी तक बीजेपी की तरफ से एकदम क्लियर है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं कि नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहां है? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार को बिहार पर थोपने की सजा बीजेपी को मिलेगी। नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं राजनीति में, मेहनत करें, जनता के बीच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी? देखिए, पहले तो जनता के बीच में काम करे। अभी तो मान लीजिए 1.5 साल ही हुआ है उनकी पार्टी को। जनता के बीच में काम करे, जनता तय करेगी कि ये कितने काम के हैं, नहीं है, ये तय करेगी। पिछले चुनाव में आरजेडी और बीजेपी की सीटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। पिछली बार की स्थिति में और अब की बार की स्थिति में बदलाव क्या है? देखिए, बहुत बदलाव है। बिहार विकसित बिहार बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही चुका है। आज डबल इंजन का पूरा प्रभाव बिहार को दिखता है। आज बिहार बदलता हुआ बिहार है। कल तक बन रहा था बिहार, अब विकसित बिहार की श्रेणी में है। और एनडीए पूरी तरह कंपैक्ट होकर लड़ेगा चुनाव। और जब चुनाव लड़ेगा तो आरजेडी के 6-7 पार्टी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती है। आरजेडी अब की बार अपने वोट बैंक को, जैसा कि एक माना जाता है कि आरजेडी का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, MY फैक्टर जिसको कहा जाता है, अब वो इस फैक्टर पर विस्तार देना चाहते हैं। वो अलग अलग संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। कुशवाहा पर बड़ा फोकस है उनका, स्वाभाविक है। वैश्य पर है। अभी उन्होंने तो क्या उनका भी जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने यूपी में अपनाया था, क्या इस तरह का फॉर्मूला यहां कामयाब हो सकता है बिहार में? पिछले विधानसभा चुनाव में 8 लोकसभा का सीट दिए थे, तो क्या फर्क पड़ता है? जनता ने, हम जो हारे भी हैं सीटें, वो अपनी गलतियों से हारे। नहीं तो हमारी सीटें तो 38-39 होती। कहीं इसमें दो मत नहीं है। स्पष्ट है, यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता विलन मानती है और आगे भी विलन ही मानेगी। तो सेंट्रल लाइन क्या यही होगी? देखिए, विकास वर्सेस जंगल राज, वही टेम्पलेट। देखिए, एकदम विकास विकास विकास, और उनका जंगल राज और नीतीश कुमार का सुशासन। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में भूमिका निभाएंगे तो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह होगा? उनकी भूमिका को आप कैसे आंकते हैं, चाहे वो जीत के तौर पर हो या वोट शेयर के तौर पर? देखिए, बिहार, मैंने शुरू में ही कहा, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, पार्टी बनी है। दिल जले मिलेंगे उनको, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। दिल जले मिलेंगे।
एक सवाल वो ये भी कहते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को बंद करेंगे, क्योंकि शराबबंदी लागू नहीं है, 100 की बोतल 300 में मिलती है। देखिए, मैं शराबबंदी लागू है। मैं पिछले 26-27 साल से बिहार में सरकार में काम करता हूं और लंबे समय से राजनीतिक कार्य करता हूं। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार के जीवन का यह सबसे ऐतिहासिक फैसला था। बिहार जैसा गरीब राज्य, जिस राज्य की आमदनी जो है मात्र 50,000 करोड़ रुपया अपना रेवेन्यू हो, उस राज्य में नीतीश कुमार जी जैसे नेता ने महिलाओं के आग्रह पर शराबबंदी कराया। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली का मुख्यमंत्री तय नहीं कर, मुख्यमंत्री नहीं सोच सकते हैं, जो सबसे विकासशील प्रदेशों में से एक है। जो बड़े बड़े राज्य हैं वो नहीं सोच पा रहे, लेकिन बिहार जो गरीब राज्य, नीतीश जी ने सोचा। मैं जीवन भर इस काम के लिए उनको सैल्यूट करते रहूंगा कि आज जब गांव हम लोग जाते हैं वो वातावरण हमें दिखता है। फर्क है, पूरी तरफ फर्क है। तो आपका कोई प्रेडिक्शन चुनाव नतीजों को लेकर? पूर्ण रूप से एकदम थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए सरकार बनाएगी और आपको स्पष्ट दिखेगा कि बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी में भरोसा करती है। तो ये थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पहली बार इंडिया टीवी के मंच पर कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा की तरफ से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो की जाती थी, लेकिन यह पहली बार है जब बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि नीतीश ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे।